एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम CGL 2025 PYQ सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम्स का टॉपिक। जैसे कि हम सारी वोकैबुलरी करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनियम सब कुछ देखेंगे। और कोशिश कीजिएगा दैट यू सिट विद अ नोटबुक, ताकि एक वर्ड के साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें आप उन्हें नोट कर पाएँ। और ये सब वर्ड्स और रिलेटेड वर्ड्स जो मैं आपको बताऊंगी, ये सब आपके SSC के आने वाले सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। प्री के लिए, मेंस के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, CHSL, CPO सब एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वोकैबुलरी है ये बहुत ही रेपिटेटिव रहने वाली है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करते चलना। स्टार्ट करते हैं हम पहले वर्ड से। पहला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफिडियस। अब परफिडियस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैंने हमेशा बोला है कि SSC एग्ज़ाम्स में नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत यूज़ होता है। और हमेशा आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी टेस्ट होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप बिना परफिडियस का मीनिंग जाने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बहुत आराम से आ सकते हो। देखो, वर्ड है परफिडियस। अब इसके ऑप्शंस पढ़ो: ऑनेस्ट, फेथफुल, ट्रेचरस, लॉयल। अब आपको बाकी सब चीज़ों का मीनिंग नहीं पता, बट जो ये 3 इजी वर्ड्स हैं ये आपको आंसर तक खुद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल तीनों ही सेम नेचर के वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग सेम होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ट्रेचरस। ठीक है, ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है? ट्रेचरस का मीनिंग और परफिडियस का मीनिंग होता है टू बिट्रे। बिट्रेयल को कहा जाता है जो किसी को धोखा देता है, जो किसी के साथ लॉयल नहीं होता है। ठीक है, वो होता है परफिडियस। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम्स भी ज़रूर देखेंगे। देखो, इसके सिनोनिम्स हैं, एक तो ट्रेचरस हमने देख लिया, और है फेथलेस। ये सब वो हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखे गए हैं, रिपीट हुए हैं। डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखा देने वाला। एंटोनिम्स भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 3 एंटोनिम्स तो हमारे सामने हैं: ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल। ये सब एंटोनिम्स हैं। इसके साथ और एंटोनिम्स कौन से हो सकते हैं? रिलायबल, सेफ और ट्रस्टवर्दी। ठीक है, हर वर्ड के हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सारे ऑप्शंस देखते चलेंगे। इसलिए ये क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसको बहुत ध्यान से देखना और लिखते जाओगे तो एक तो क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा, और साथ में आपकी फिर से एक क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले क्विक रिविजन में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है एबनेगेट। एबनेगेट का हमें सिनोनिम बताना है। एबनेगेट का क्या मतलब होता है? उससे पहले आप ये देखो कि क्या आप इसमें भी एलिमिनेशन कर पा रहे हो। देखो, डिमांड करना, एक्सेप्ट करना और सपोर्ट करना, ये सब क्या है? ये सेम नेचर के वर्ड्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, सपोर्ट कर देना या डिमांड कर लेना किसी से, एक तरह से एक जैसे वर्ड्स हैं। ठीक है, बट रिनाउंस कर देना, रिनाउंस का क्या मतलब होता है? कि छोड़ देना या फिर जाने देना या फिर मना कर देना। ठीक है, एक तरह से इसका मीनिंग होता है, रिनाउंस का मतलब होता है सरेंडर कर देना, और एबनेगेट का मतलब होता है टू गिव अप, अपने आप गिव अप कर देना। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं
relinquish बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बार बार देखा जाता है। relinquish और forsake मतलब जाने देना, माफ़ कर देना, भूल जाना, relinquish कर देना, ठीक है। और renounce और surrender भी एक सिनोनिम है। renounce यहाँ पे ही मेंशन्ड है। अब हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या है? रिटेन करना, ना जाने देना, ठीक है। और साथ में ये वर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, एक्सेप्ट, डिनाई और सपोर्ट, ठीक है। ये हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। एबनेगेट को अब आप कैसे याद रखोगे? इसमें आपको नेगेट दिख रहा है, नेगेट ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इससे आप याद रखोगे कि मना कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है, ना मानना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेब्यूलस। अब इसमें देखो, क्या आप एलिमिनेशन कर पा रहे हो? देखो, प्रिसाइज, ऑब्वियस और क्लियर, ये तीनों क्या हैं? सेम नेचर के वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? वेग। वेग का क्या मतलब होता है? अनक्लियर, ठीक है। अब देखो, नेब्यूलस को आप कैसे याद रखोगे? नेब्यूलस को आप याद रखोगे फ्रॉम द वर्ड नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लाउड। और क्लाउड्स कैसे होते हैं? क्लाउड्स होते हैं हेजी, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि उनमें क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो नेब्यूलस का मीनिंग होता है अनक्लियर और हेजी, ठीक है। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है एम्बिगुअस, मतलब कि जिसमें क्लैरिटी ना हो, जो इजीली समझ ना आए। और एक और वर्ड होता है ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्वियस क्या होता है? इसका ऑब्सक्योर का ऑपोजिट होता है, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब है कि एकदम क्लियर है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट होता है ऑब्सक्योर। और क्लियर और प्रिसाइज हम देख ही चुके हैं, तो एंटोनिम्स हैं क्लियर, प्रिसाइज और ऑब्वियस, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप साथ साथ बनाते चलोगे तो बहुत यूज़फुल रहेगी। वर्ड लिखो, मीनिंग लिखो, रिलेटेड सिनोनिम्स, रिलेटेड एंटोनिम्स शॉर्ट फॉर्म में लिख के नोट डाउन ऑल द वर्ड्स। जितने क्लियर नोट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा क्विक रिविजन में हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। अब देखो, बिब्लियोफाइल, बिब्लियो से तो हम सबसे पहले क्या कनेक्ट करेंगे? बुक, कि ये कुछ बुक से रिलेटेड है। अब ऑप्शंस देखो, पब्लिशर, बुक कीपर, लाइब्रेरियन, बुक लवर, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये बुक से ही रिलेटेड हैं। अब बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? बिब्लियोफाइल होता है वन हु लव्स टू रीड बुक्स। तो बिब्लियोफाइल होता है बुक लवर, ठीक है। अब बुक लवर को हम कुछ और भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं बुकवर्म, और क्या कहते हैं? रीडर कह सकते हैं, एविड रीडर भी कह सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, एक होता है इंसान जिसको बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एक होता है जिसको बुक से नफरत है, या फिर बुक से फियर ऑफ बुक्स कह सकते हैं, कि बुक्स देखते ही परेशानी होती है। उसके लिए वर्ड होता है बिब्लियोफोब। अब बिब्लियोफोब जो है ये एक तरह से इसका एंटोनियम भी है, ठीक है, क्योंकि इसको बुक्स बहुत पसंद है, इसको बुक्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो बिब्लियोफाइल का एंटोनियम होता है, ऑपोजिट होता है बिब्लियोफोब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का क्या मीनिंग होता है? अब सबसे पहले तो ऑप्शंस देखो, क्या आप इसमें एलिमिनेशन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल है। हार्मफुल, यूज़फुल, कंफर्टिंग, हेल्पफुल। यूज़फुल, कंफर्टिंग, हेल्पफुल, ये सब सेम नेचर के वर्ड्स हैं और उनका ऑपोजिट है हार्मफुल।
तो डेलेटीरियस का मीनिंग है एक चीज़ जो कि डैमेज कॉज कर सके, ठीक है। इसका मतलब है कॉजिंग डैमेज, जो डैमेज कॉज कर सके। और यूज़फुल, कंफर्टिंग, हेल्पफुल, ये सब क्या है? ये सब हैं एंटोनियम्स। ये सब क्या है? एंटोनियम्स हैं, इसके ऑपोजिट्स हैं। और भी कुछ एंटोनियम्स इसके साथ ही ऐड कर लो, जैसे कि हार्मफुल का ऑपोजिट हार्मलेस, और एक और वर्ड है बेनिफिशियल, ठीक है। ये क्या है? ये सब है एंटोनियम्स। अब सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया, डेलेटीरियस का मतलब होता है कॉजिंग डैमेज, तो हार्मफुल हो गया। और क्या वर्ड्स हैं? डेट्रीमेंटल, जैसे कहते हैं ना कि द वॉर हैड अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, मतलब कि बहुत ही ख़राब, डैमेज करने वाला इम्पैक्ट था। और इंजूरियस, इंजूरियस मतलब जो नुकसान पहुंचाए, जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुवेनाइल। अब जुवेनाइल का मीनिंग वैसे बहुत कॉमन वर्ड है तो पता होगा आपको, बट अगेन फिर से देखो, अब देखो तुम कितने सारे हमने अभी तक क्वेश्चंस किए, और हम ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में क्या लगा पाए? एलिमिनेशन की ट्रिक। और सीजीएल में तो बहुत वोकैबलरी के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिना मीनिंग जाने भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप मेरे पहले शिफ्ट वाइज सीरीज़ में देखोगे, जो मैंने टॉप 5 इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स कराई हैं सीजीएल की, या फिर आप पहले कोई वोकैबलरी की वीडियो देखोगे, तो आपको वहाँ दिखेगा कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करके हम आंसर तक पहुँचते हैं बिना मीनिंग पूरा जाने भी, ठीक है। अब देखो, वर्ड है हमारा जुवेनाइल। वैसे तो जुवेनाइल पता है हमें, जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जुवेनाइल करेक्शन होम्स होते हैं, सुधार गृह होते हैं, बाल सुधार गृह जिसे कहते हैं। तो जुवेनाइल जो वर्ड है, जुवेनाइल डायबिटीज़ होती हैं जो अंडर 18, बिफोर यू टर्न एडल्ट, जो भी चीज़ है, जो भी आपके साथ हो रहा है, वो जुवेनाइल वर्ड उससे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, एडल्ट, वाइस, चाइल्डिश, मैच्योर। अब चाइल्डिश को अगर हम हटा दें तो एडल्ट, वाइज और मैच्योर ये सब सेम नेचर के वर्ड्स हैं। तो जुवेनाइल का मीनिंग होता है अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो चाइल्डिश जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट या मोस्ट क्लोजेस्ट सिनोनिम अगर हम कहें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है चाइल्डिश। और यहाँ पे जुवेनाइल का मतलब है बिफोर द एज ऑफ एडल्टहुड कह सकते हैं, या फिर 18 ईयर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो सिंपल हैं। सिनोनिम्स के लिए आप एक दो वर्ड्स ऐड कर सकते हो, एंटोनिम्स तो यही है एडल्ट, वाइस, मैच्योर, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हो आप सिनोनिम्स जो कि हैं, एक तो मैच्योर का इमेच्योर, और एक और वर्ड है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट पीरियड कौन सा होता है? जो बिफोर 18 होता है, व्हेन यू टर्न 11 और 12, उससे लेकर आपका 18 तक का पीरियड को हम जुवेनाइल कहते हैं और एडोलेसेंट कहते हैं। और उसका एक क्लोजेस्ट सिनोनिम एडोलेसेंट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, जिसको चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक नॉन चैलेंट इंसान को आप कैसे याद रख सकते हो? नॉन चैलेंट को याद रखो, नॉन चैलेंज, ये कभी किसी को चैलेंज ही नहीं करता, ये कभी किसी के सामने बात ही नहीं करता। तो नॉन चैलेंट जो बोलता नहीं है, जिसको किसी चीज़ से फिक्र नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगाओ। एंग्शियस, टेंस, वरिड, ये सब क्या है? जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं या बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं, वो होते हैं चैलेंट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो गया केयर फ्री। केयर फ्री हमारा आंसर है। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हम ज़रूर देखेंगे।
तो सिनोनिम्स जो हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं इनडिफरेंट, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, और कैजुअल, जो बहुत ही कैजुअल रहता है, जो ज़्यादा वरिड नहीं होता, ठीक है। और एंग्शियस, टेंस और वरिड, ये तो हम सब देख चुके हैं, ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स के वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अपोजी। अपोजी का क्या मतलब है? देखो, अपोजी का मतलब है एकदम टॉप पॉइंट, ठीक है। अब देखो, टॉप पॉइंट का मतलब है पीक, ठीक है। अब बट ये देखो कि इसमें बाकी वर्ड्स अगेन एलिमिनेट हो रहे हैं, नादर, बेस, स्टार्ट, मतलब कि कोई चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल उस पे है, अपने नादर पे है, अपनी स्टार्टिंग पे है, ठीक है। तो ये हमारे हैं इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स ये थोड़ा सा अनकॉमन वर्ड है, जैसे कि नादर, ठीक है, और बॉटम, ठीक है, और स्टार्ट और बेस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या क्या हैं हमारे? एक तो है पीक, पीक जैसा ही है टॉप, और है जेनिथ, या फिर जैसे ये बॉटम है वैसे ही इसका समिट है। बेस का ऑपोजिट समिट, और टॉप का ऑपोजिट बॉटम, ठीक है। नादर का ऑपोजिट जेनिथ, ठीक है। ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं अपोजी के। अपोजी मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला वर्ड है इम्प्लेसिबल। इम्प्लेसिबल का क्या मीनिंग होता है? इम्प्लेसिबल का मीनिंग होता है जो कि बिल्कुल नहीं सुनता है, जो कि बिल्कुल रूड होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है, रिजिड होता है, ठीक है, वो होता है इम्प्लेसिबल। अब ऑप्शन देखो, सॉफ्ट, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, जेंटल, ये सब क्या है, सेम नेचर के वर्ड्स हैं, जो कि एंटोनियम्स हैं इम्प्लेसिबल के। और हमारा आंसर है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मतलब जो कि सुनता नहीं है, जिसको समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्प्लेसिबल। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़रूर देख लेते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे सबसे पहले, अनयील्डिंग, रिलेंटलेस, जो बिल्कुल किसी की ना सुने, इनफ्लेक्सिबल, जो किसी के लिए भी थोड़ा सा भी एडजस्ट ना करे, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है इनएक्सोरेबल। तीनों ही वर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और रेपिटेटिवली देखे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ज़रूर ध्यान रखना, ज़रूर नोट करना। और एंटोनिम्स है मर्सीफुल और लीनिएंट, फॉरगिविंग, कंपैशनेट, जो दूसरों की हेल्प करे, जो दूसरों के लिए काम करे, वो होता है प्लेकेबल। और इम्प्लेकेबल होता है जो किसी के लिए कुछ ना करे, एकदम रिजिड, रिलेंटलेस, इनफ्लेक्सिबल, इसमें रिजिड भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस क्या होता है? अब देखो, डाउटफुल, हार्मफुल, फेवरेबल, अनलकी। अनलकी, हार्मफुल, डाउटफुल, ये तीनों क्या हैं, एकदम नेगेटिव वर्ड्स हैं। और पॉजिटिव वर्ड क्या है, फेवरेबल। पॉजिटिव वर्ड की बात नहीं है, ये तीनों सेम नेचर के नेगेटिव वर्ड्स हैं, और इसलिए हमारा आंसर है प्रोपिशियस मतलब फेवरेबल। फेवरेबल क्या मतलब? अब देखो, प्रोपिशियस मतलब प्रॉस्पेरस से रिलेट कर सकते हो, जो कि लाइकली टू ब्रिंग सक्सेस है, जो कि हो सकता है सक्सेस लेकर आए, उसे कहते हैं प्रोपिशियस, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हैं? जो लक लेकर आए, जो हैप्पीनेस लेकर आए, उसके लिए वर्ड होता है ऑस्पिशियस,
opportune अपॉर्चुनिटी से बना है, पॉजिटिव वर्ड है। और एंटोनियम्स होंगे अनफेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल अगर हमारा सिनोनिम है तो अनफेवरेबल होगा। और ऐसे ही इनऑस्पिशियस जो बैड लक लेकर आए, ठीक है, अनलकी, ये सब हैं एंटोनियम्स, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। अब देखो, इल्यूमिनेट का मीनिंग हम सबको वैसे पता होता है, कॉमन वर्ड है, बट इसमें आप कैसे ढूंढोगे? अब देखो, आपने ये सुना है कि इल्यूमिनेट का मीनिंग, देखो सिंपल होता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है टू लाइटन, टू लाइट अप, मतलब एकदम जगमगा देना, एकदम रोशनी कर देना। अब हम किसी को, अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में, ऑफिशियल इवेंट, फॉर्मल इवेंट्स, तो हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं ना, प्लीज़ थ्रो लाइट ऑन द इशू, या फिर थ्रो लाइट, या फिर कोई हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है थ्रो लाइट ऑन द टॉपिक। तो थ्रो लाइट का मतलब है, हो सकता है इल्यूमिनेट करना, उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेट का नियरेस्ट पॉसिबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बन रहा है टू एक्सप्लेन, ठीक है। डार्कन, डिस्ट्रॉय, हाइड, ये सब क्या बन रहे हैं? ये सब बन रहे हैं इसके एंटोनियम्स। बट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, तो हम डिस्ट्रॉय वर्ड नहीं ले सकते हैं एग्जैक्ट एंटोनिम, बट ये एक तरह से सेम नेचर के वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम एक बार देख लेते हैं। सिनोनिम्स में क्या क्या है? बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लैरिफाई करना, एक्सपाउंड करना, और इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, ये बहुत कॉमन है ना। तो और एक और बहुत कॉमन वर्ड है एल्यूसिडेट करना, ठीक है। एंटोनियम्स में देखो, एंटोनियम्स में है डार्कन कर देना, लाइट करने की जगह डार्क कर देना। ऑब्सक्योर, मतलब जो आप समझ ना आए, जो कंफ्यूज कर दे, जो कंसील कर दे, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं जो कि इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखो, एग्ज़ाम में कैसे रिपीट होगा? हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में वर्ड आ जाए एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का एंटोनिम बताओ। तो इस वर्ड के थ्रू आप बाकी सारे वर्ड्स को याद कर रहे हो अगर, तो यही दिमाग में रख के कभी नहीं चलना कि इल्यूमिनेट दिखेगा, हो सकता है एक्सपाउंड दिख जाए, हो सकता है एल्यूसिडेट दिख जाए। तो आपको रिलेटेड वर्ड्स ऐसे यूज़फुल रहेंगे। तो हर वर्ड को कनेक्ट करके, जैसे एल्यूसिडेट और एक्सपाउंड, इल्यूमिनेट, ये सब साउंड सेम कर रहे हैं, तो ऐसे करके ट्रिक्स बना के या फिर बार बार रीड करके उन वर्ड से फेमिलियर होना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है जो किसी एग्ज़ाम का मेन वर्ड है वो किसी और एग्ज़ाम में ऑप्शन में गिवन हो, तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। तो वर्ड्स ऐसे यूज़फुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का क्या मतलब होता है? गैरुलस का मतलब होता है हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बातें करता है, वो होता है गैरुलस, ठीक है। अब आंसर तो हो गया टॉकेटिव, और इसका ऑपोजिट होगा ये दोनों वर्ड्स, रिजर्व्ड और साइलेंट, जो चुप रहता है, ठीक है, वो होता है गैरुलस का एंटोनिम। अब इसके हम बाकी रिलेटेड वर्ड्स भी देख लेते हैं, और एंटोनिम्स कौन से हो सकते हैं। और जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल देखे जाते हैं एग्ज़ाम में, एक तो रेटिसेंट है, और एक ध्यान रखना टैकीटर्न। ये सब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अब सिनोनिम देखो, सिनोनिम्स भी इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़े अनकॉमन हैं, पर एग्ज़ाम में बहुत कॉमन है। जैसे कि लोक्वेशियस, लोक्वेशियस हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखा है।
और वर्बोस, वर्बोस को किससे रिलेट करोगे, जो वर्बली, वर्बल किससे रिलेटेड होता है, बोलने से, तो वर्बोस जो बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉल्यूबल, वॉल्यूम है जिसमें, जो बहुत बात करता है, ठीक है। और यही यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे, लोक्वेशियस, वर्बोस, वॉल्यूबल। और एंटोनिम्स में रिजर्व, साइलेंट, रेटिसेंट और टैकीटर्न। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये दोनों वर्ड्स, इनको तो बाय हार्ट कर लेना, ज़रूरी वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला वर्ड है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट जो कि थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म होने का या फिर ट्रांजिशन लाने का कोशिश ही ना करे, या फिर माने ही ना ट्रांजिशन लाने का, चेंज लाने का, ठीक है। मतलब कि वो इंसान क्या है, इंट्रांसिजेंट को सिंपल याद रखोगे किससे, ज़िद्दी से। ज़िद्दी का क्या मतलब होता है, स्टबर्न, ठीक है। अब कंप्लायंट, सबमिसिव, विलिंग, ये क्या है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, ध्यान रखना। अगेन एलिमिनेशन तो इसमें लग ही रहा है। अब इतने क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन के कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलूँगी नहीं, बट आप पॉज करके एलिमिनेशन करके अपना आंसर ढूंढ के आगे की वीडियो देख सकते हो फॉर फर्दर वर्ड्स, ठीक है। तो ये ज़रूर करना, जहाँ हर क्वेश्चन पे पॉज करके खुद आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, या तो वो कैब के थ्रू या फिर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ज़िद्दी, स्टबर्न, मतलब जो होता है सिनोनियम इंट्रांसिजेंट का। अब बाकी भी देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स। इंट्रांसिजेंट के क्या क्या सिनोनियम्स हैं, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, और एडमेंट जो माने ही ना, जो बहुत ज़िद्दी हो, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, हम पहले के ऑप्शंस में भी देख चुके हैं, अनयील्डिंग। और अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स कौन से हैं, एक ये जो हमने यहाँ पे देखे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्लायंट इम्पॉर्टेंट है, सबमिसिव इम्पॉर्टेंट है, जो जल्दी से दूसरों की बात मान जाता है वो होता है सबमिसिव। और एमिनेबल, ये भी बहुत ज़रूरी वर्ड है, ठीक है। और अनयील्डिंग का ऑपोजिट तो है ही यील्डिंग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनको ज़रूर ध्यान रखना। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना नोट करोगे उतना क्विक रिवीजन के लिए कंटेंट प्रिपेयर होगा। वोकैबलरी को बिना, देखो वोकैबलरी ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने एक बार सुना और आपके लिए हो गया वो। तो वोकैबलरी को बार बार रिविज़िट किया करो, हर थोड़े दिन में वर्ड्स के गो थ्रू किया करो, या तो वीडियो के थ्रू किया करो या फिर पेन पेपर पे नोट डाउन करके किया करो। इवन इफ आप कोई भी वोकैबलरी की वीडियो देख रहे हो तो नोट डाउन ज़रूर करो। एक तो आप इंटरेस्टेड रहोगे और दूसरा आपके क्विक नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होते रहेंगे। जब भी कुछ देखो कि नोटिंग डाउन, उसी को फर्दर, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने नोट्स को खुद इम्प्रूव किया करो, उसमें चीज़ें ऐड करते रहा करो, लास्ट में वो आपकी बाइबल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जिगुअस, एग्जिगुअस का क्या मीनिंग होता है, एग्जिगुअस का मीनिंग होता है बहुत कम, बहुत कम, जो कि जिसका क्या मीनिंग होगा, एलिमिनेशन के थ्रू स्कैंटी। ये तीनों क्या है, सेम नेचर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंस में, ह्यूज, ठीक है। वो क्या होता है, एंटोनिम्स होते हैं एग्जिगुअस के। अब देखो स्कैंटी, अब बाकी वर्ड्स देखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बाकी वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स, एग्जिगुअस मतलब वेरी लेस, टाइनी कह सकते हैं, वेरी लेस। तो इसके सिनोनिम्स हैं हमारे मीगर, इम्पोर्टेंट वर्ड, स्पार्स, स्कैंटी, स्कैंटी रेनफॉल होती है ना डिजर्टेड रीजन्स के लिए कहते हैं स्कैंटेड, पैल्ट्री और इनएडिक्वेट मतलब इनफ नहीं है, कम है,
एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स क्या क्या है? अबंडेंट, एम्पल मतलब इनफ क्वांटिटी में है, प्लेंटीफुल, और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कोपियस। ठीक है, कोपियस, COPIOUS, ये सब क्या है? इसके ऑपोजिट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का क्या मीनिंग है? हैफेजर्ड का मीनिंग है एकदम अचानक से, बिना कुछ सोचे समझे। हैफेजर्ड प्लान्स, हैफेजर्ड स्टेप्स। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप याद रखोगे हैपन विदाउट प्लानिंग, मतलब बिना प्लान किए, हैपन बाय हैजार्ड, ऐसे याद रख सकते हो कि एकदम अचानक से कोई चीज़ हो गई तो वो हैफेजर्ड था। ठीक है, अब इसमें देखो, ऑर्गेनाइज्ड इंटेंशनल रैंडम प्लान, सब सेम नेचर के हैं एक्सेप्ट द वर्ड रैंडम। रैंडम क्या है? इसका मीनिंग है जो कि प्लान नहीं होता। अब इसके बाकी वर्ड्स देख लेते हैं, दूसरे कलर से देखेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स कौन से हैं इसके इम्पोर्टेंट? देखो, अब हैफेजर्ड के सिनोनिम्स हैं रैंडम, तो हमने देख लिया, और डिसऑर्डरली, जो कि मैनेज नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, और आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी डिसीजंस के लिए कहा जाता है, मतलब जो डिसीजन अचानक से ले लिए जाए, बिना सोचे समझे, बिना उन पे डिस्कशन हुए, उन्हें कहते हैं आर्बिट्ररी डिसीजंस। अनमेथोडिकल, अनमेथोडिकल का मतलब है जो बिना मेथड के ऐसे ही रैंडम हो जाए। ठीक है, एंटोनिम्स इन्हीं के ऑपोजिट, जैसे ऑर्गेनाइज्ड, मेथोडिकल, सिस्टमैटिक, प्लान्ड। ठीक है, ये सब है इसके इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है रिबेलियस। रिबेलियस तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। रिबेलियस होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स ना माने या फिर बात ना सुने और रिबेल करे। ठीक है, और अपने लिए आवाज़ उठाए या फिर जल्दी से बात ना माने। ठीक है, अब देखो, सबमिसिव, ओबीडियंट, एग्रीएबल क्या होता है? जो बात मान लेता है। तो जो बात ना माने वो होता है रिबेलियस, जो अलग चले सबसे, जो किसी की ना सुने। अनयील्डिंग अगेन इसका क्या है? सिनोनिम है एक तरह से। अब इसके बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं हम रिलेटेड। सिनोनिम्स इम्पॉर्टेंट हैं। डेफिएंट, जो रूल्स को डिफाई करे और ना सुने। इनसबऑर्डिनेट, जो किसी के नीचे काम ना करने की ठान ले कि हम काम नहीं करेंगे। और इम्पोर्टेंट वर्ड म्यूटिनस। ये जो वर्ड्स हैं ना, कुछ जो अनकॉमन होते हैं, ये बहुत घूम घूम के बार बार आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना, रिकैल्सिट्रेंट। और एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन से हैं? ओबीडियंट, कंप्लायंट और ड्यूटीफुल। ठीक है, ये हैं इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स हमारे। अगले वर्ड पे वर्ड है हमारा यूलगी। यूलगी का क्या मतलब होता है? यूलगी का मतलब होता है किसी की प्रेज करना। ठीक है, बाद में किसी के लिए कोई अच्छी स्पीच देना। अब देखो, इसमें क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, कंडेमनेशन, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो भी सेम नेचर के वर्ड्स हैं। तो क्या हमारा आंसर हो गया ट्रिब्यूट। यूलगी का मतलब होता है टू प्रेज, या फिर गुड स्पीच लिख सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखो।
सिनोनिम्स क्या क्या हैं? सिनोनिम्स हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब वर्ड्स जो है ना सारे वो बहुत ही यूज़फुल आने वाले हैं, तो बिल्कुल दिमाग खोल के नोट करना। एनकोमियम और ये सब आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में और पहले एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं दिखे होंगे, ठीक है। कमेंडेशन, लेटर ऑफ कमेंडेशन होता है ना। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता है क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, डिन्यूंसिएशन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। सेंश्योर, ये तो कितनी बार देखा गया एसएससी में, ठीक है। और क्रिटिसिज्म, इंसल्ट और कंडेमनेशन तो है ही, ठीक है। इसके अलावा डिन्यूंसिएशन, सेंश्योर, दोनों इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोजेंट। कोजेंट का क्या मीनिंग होता है? वीक, डब्यूस, अनक्लियर, ठीक है, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, ये इनका मीनिंग होता है। यहाँ पे हमारा आंसर है कन्विंसिंग, जो एकदम क्लियर हो, जो कन्विंस हो जाए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, परसुएसिव हो, ठीक है, वो होता है कोजेंट, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? कंपेलिंग, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग तो हमने देख ही लिया है, परसुएसिव और फोर्सफुल। और इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं ड्यूबियस और फ्लिम्सी, जो जल्दी से कन्विंस ना कर पाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? इन्वेक्टिव होता है, जैसे कि यूलगी होती है ना कि किसी के लिए अच्छी स्पीच देना, वैसे ही इन्वेक्टिव होता है उसका ऑपोजिट। यूलगी इज पॉजिटिव वर्ड बट इन्वेक्टिव इज अ नेगेटिव वर्ड। ये होता है किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के लिए एकदम अब्यूजिव स्पीच देना, गलत वर्ड्स यूज़ करना, गलत बात बोलना, ठीक है, दैट इज़ अब्यूजिव। अब ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये सेम नेचर के हैं, तो हमारा आंसर हो गया टायरेड। टायरेड का भी मीनिंग हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, बट यहाँ पे एलिमिनेशन वर्क कर रहा है एज यूजुअल। ये क्वेश्चन या ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए हैं, सीजीएल की शिफ्ट्स के हैं, आप लोगों ने देखे होंगे मॉक्स में भी और बाकी जगह भी, ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने भी, कि ऑप्शंस ऐसे ही आ रहे हैं। तो कहाँ वोकैबलरी की इतनी डायर नीड पड़ रही है? वोकैबलरी की डायर नीड पड़ रही है उन जगह जहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन या सिंपल एलिमिनेशन तो सब लगा लेते हैं, और उसी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको ये साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, इन्वेक्टिव में इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देखो। सबसे पहले एक तो है डायट्राइब, और ये टायराइड, टायराइड भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। अब्यूज़ और डिन्यूंसिएशन भी होता है, ठीक है। और एक और होता है विच्युपरेशन। ये थोड़ा अनकॉमन है बट क्या पता आगे एग्जाम में पूछा जाए कभी। विच्युपरेशन या फिर विच्युपरेशन भी कह सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस कॉमन है। अब देखो इसमें है ट्रिब्यूट, जो यूलगी के सिनोनिम्स हैं वो इसके एंटोनिम्स हैं। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है एब्यूलियंट। एब्यूलियंट का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शंस देखो, डिप्रेस्ड, डल, काम, एंथुजियास्टिक। अब डिप्रेस्ड, डल और शांत ये सब सेम नेचर के हो गए, तो आंसर हो गया एंथुजियास्टिक। एब्यूलियंट मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो होता है
एब्यूलियंट, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फिल्ड हो। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हैं? एक तो है buoyant और exuberant और vivacious, cheerful, animated। ये ये चारों वर्ड्स बहुत एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। एंटोनिम्स देखो, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, सैड तो बहुत ही कॉमन है, लेथार्जिक, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये भी आता है, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लेसेंट। अब कंप्लेसेंट का क्या मीनिंग होता है? कंप्लेसेंट का मीनिंग होता है सबमिसिव, जो जल्दी से गिव अप कर दे, ठीक है, जो हमेशा बात सुनता है। वन हु ऑलवेज कंप्लाइज, सुनता है, मानता है, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, ऑब्लाइजिंग, सुनने वाला। एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड, बहुत ध्यान से देखना इसकी स्पेलिंग और वर्ड, एक्विसेंट, यील्डिंग। यील्डिंग तो बहुत बार आ गया, आपने देख लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार आ गया। डोसाइल, डिफरेंशियल, ठीक है। एंटोनिम्स भी देखो आप, डोसाइल तो बहुत आता है पेपर में, इसमें से बहुत वर्ड ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे बहुत बार। असर्टिव, डिफिएंट, इंडिपेंडेंट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ये हो गए आपके एंटोनिम्स। अगले वर्ड पे चल, फेलिसिटुअस। फेलिसिटुअस का क्या मीनिंग होता है? ऑड, इररिलेवेंट, अनसूटेबल, एप्रोप्रिएट। अपने आप ही आंसर मिल गया एलिमिनेट करके, एप्रोप्रिएट। ऑड है कोई चीज़, मतलब वो इररिलेवेंट है, उसका कोई वो नहीं है, वो सही जगह पे नहीं है। ये सब जो है वो सेम नेचर के हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। और एप्रोप्रिएट क्या हो गया? हमारा सिनोनिम हो गया। बाकी सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स हैं फेलिसिटुअस के। फेलिसिटुअस के सिनोनिम्स हैं फिटिंग, प्रॉपर, ठीक है, हैप्पी, सूटेबल। एंटोनिम्स हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक दो वर्ड्स और जो ऐड कर सकते हैं वो है ऑकवर्ड और इम्प्रॉपर। एक इररिलेवेंट भी इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डायलेटरी। डायलेटरी का क्या मीनिंग है? देखो, प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट, क्विक, सेम नेचर, पॉजिटिव वर्ड्स। आंसर है टार्डी। अब होता क्या है डायलेटरी का मीनिंग? डायलेटरी में क्या आप लेट देख पा रहे हो? इसी से रिलेट करो, ये डिले से रिलेटेड है, लेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? ये है स्लो बिकॉज ऑफ डिले, दैट इज डायलेटरी, ठीक है। एक तरह से डायलेट करना, जैसे डाइल्यूट करना क्या होता है कि आप किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो उसमें पानी मिला के, ठीक है। और डायलेट करना क्या हो गया? किसी चीज़ को लेट कर रहे हो, टाइम को स्ट्रेच करके, ठीक है, दैट इज़ डायलेट, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखो, बहुत अलग तरीके से मैंने मीनिंग बताया, अब हमेशा याद रखना, डायलेट, लेट करना, स्लो करना। सिनोनिम्स, स्लो,
टार्डी हम देख चुके हैं। प्रोक्रास्टिनेटिंग, कॉमन वर्ड फॉर एग्जाम्स अगेन, लैगार्ड, एग्जाम में आया हुआ वर्ड। स्लगिश, फिर से एग्जाम में आया हुआ वर्ड। अब एंटोनियम्स देखो। क्विक, एफिशिएंट, प्रॉम्प्ट तो है ही, इसके अलावा पंक्चुअल, इमीडिएट और प्रॉम्प्ट तो है ही। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का क्या मतलब है? सर्कमस्पेक्ट का मतलब है, सर्कमस्पेक्ट में स्पेक्ट दिख रहा है, इसको रिलेट करोगे किससे? इंस्पेक्ट से, जो कि बहुत ध्यान रखे। ठीक है, इंस्पेक्ट करे, कॉशियस रहेगा तभी तो इंस्पेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो एकदम हर चीज़ को सोचना बिफोर एक्टिंग। ठीक है, बिफोर टेकिंग डिसीजन, मतलब आप सर्कमस्पेक्ट कर रहे हो। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखो। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं केयरफुल, विजिलेंट, एग्ज़ाम का वर्ड है विजिलेंट। वेरी, ये एग्ज़ाम के वर्ड्स हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट अगेन एग्ज़ाम वर्ड। प्रूडेंट, जो डिसीजन ले पाता है ढंग से उसे प्रूडेंट कहते हैं। ठीक है, और गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, ऑल अराउंड सोचना, इसलिए गार्डेड। गार्डेड डिसीजंस होते हैं, सोचे समझे पूरा सर्कमस्पेक्ट करके लिए हुए डिसीजन। रेकलेस, केयरलेस, केयरफ्री तो हो गया। रैश, ब्रैश भी होता है, रैश भी होता है। नेग्लिजेंट और इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट का ऑपोजिट। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड है कैडेवरस। कैडेवरस का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन से तो बता ही सकते हो, पॉज करके कर ही रहे होगे सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कैडेवरस का मीनिंग है पेल, क्योंकि लाइवली, हेल्दी, वाइब्रेंट सेम नेचर हो गया। ठीक है, कैडेवरस का मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है डेथ लाइक अपीयरेंस, मतलब इतना कि बिल्कुल ही मरा हुआ सा दिखना, मतलब बिल्कुल ही पतला और पेल और डल और कलर उड़ जाना, उसे हम कहते हैं कैडेवरस। अब इसके भी हम सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। डायरेक्ट नहीं भी आएंगे तो कहीं ना कहीं हर तरीके से ऑप्शंस के थ्रू या एक्स्ट्रा वर्ड्स के थ्रू यूज़फुल होंगे ही होंगे। ठीक है, सिनोनिम्स देखो। घैस्टली, पैलिड, एशन, वैन, डेथली। और एंटोनिम्स में है हेल्दी, लाइवली, रोजी, मतलब जो एकदम पिंक हो जाता है, विथ हैप्पीनेस और लाइवलीनेस। ठीक है, ब्लूमिंग। अब ये थे हमारे आज के सारे वर्ड्स। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। और कुछ कमेंट्स में मेंशन था कि अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ पाते हो, तो उसके लिए आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन कर देती हूँ। इंस्टा आईडी है यही जो हमारे चैनल का नाम है, इससे आप सर्च करके मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स या फिर जो भी आपको पूछना है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स इट। अगर अच्छा लगा हो सेशन और आगे और वीडियोस के लिए और इंग्लिश से जुड़े सभी कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू।